हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बता दिए थे। तो आइए पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 1/BC, 1/AC, 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए हल, यदि ए बी सी किसमें है, समांतर श्रेणी में है बेटा। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, प्रत्येक पद में ए बी सी से भाग कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए अपान ए बी सी, कामा बी अपान ए बी सी, कॉमा सी अपान ए बी सी भी समांतर श्रेणी में होंगे, है ना। तो अब ए कैंसिल तो 1 अपान क्या आ गया, बी सी, बी कैंसिल तो 1 अपान क्या आ गया, ए सी, कामा सी कैंसिल तो 1 अपान आ गया ए बी। भी किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। यही हमें प्रूव करना था कि 1/BC, 1/AC, 1/AB भी समांतर श्रेणी में है। तो ये प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/B प्लस सी, 1/C प्लस ए, 1/A प्लस बी भी समांतर श्रेणी में है। तो आइए देखते हैं हल। यदि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सभी पदों में जोड़ दें, सभी पदों में जोड़ दें। तो क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कामा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो, अब इनसे कॉमन ले ऐसा कि सेम आ जाए। तो अब यहां से अगर ए कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। हाँ, तो ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए प्लस बी बचा। यहां से हमने क्या कॉमन लिया, सी, तो क्या बचा, बी प्लस ए बचा। ठीक है, कॉमा अब यहां से अगर बी कॉमन लिया तो क्या बचा, बी प्लस ए बचा, प्लस यहां से सी कॉमन ले लिया तो बी प्लस ए, कॉमा यहां से हमने, अब इससे कॉमन नहीं मिलेगा, है ना, तो सी है, सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब यहां से अगर हम बी कॉमन लें या इससे और इससे सी कॉमन ले लें, सी कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, सी प्लस ए बचा, प्लस यहां से हम कॉमन क्या ले लें, बी कॉमन मिल रहा है तो सी प्लस ए बचा। अब देखो पूरा क्या हो जाएगा, यहां से कॉमन ए प्लस बी और ए प्लस सी, कॉमा बी प्लस ए, कॉमा बी प्लस सी। ठीक है, अब कॉमा सी प्लस ए और बी प्लस सी, ये भी किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। यहां सब जगह है समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करें, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए से सभी पदों में भाग कर दें। भाग देने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी कॉमा इंटू ए प्लस सी, बचा क्या, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, कॉमा अगला पद क्या है, बी प्लस ए कॉमा बी प्लस सी अपान ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, फिर है सी प्लस ए और बी प्लस सी, भाग दे दें ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस सी कैंसिल तो क्या बचा, 1/बी प्लस सी, कॉमा यहां पर बी प्लस ए, ये कैंसिल, बी प्लस सी कैंसिल तो बचा 1/सी प्लस ए, कॉमा सी प्लस ए और बी प्लस सी कैंसिल तो क्या बचा, 1/ए प्लस बी। तो ये भी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ये सब जगह वही है समांतर श्रेणी में, क्योंकि समांतर श्रेणी चली आ रही है।
तो ये सिद्ध हो गया क्या, 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए कॉमा 1/a प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 11 का हल, श्रेणी क्या है 1 4 7 10 डॉट 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 20 पदों। तो यहां पर a बराबर कितना हो गया बेटा a, और d बराबर हो गया t2 माइनस t1 या a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 1 3, n कितने दिए हैं 20 दिए हैं। तो अब योग ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S20 n कितना दिया है 20, तो 20 बटे 2, 2 गुणे a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना 20 माइनस 1 और d का मान है 3, तो ये हो गया बेटा 10 और 2 प्लस 19 से 57, तो 10 इंटू ये हो गया 59, तो क्या आ गया 590, यानी कि 590 है 20 पदों का योग कितना 590। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 हो गया। अब 12 देखते हैं, 12 का हल। क्वेश्चन नंबर 12, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी कि tn बराबर दिया है a प्लस डी, तो tn बराबर दिया है क्या 2 बराबर a प्लस डी, a प्लस डी, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई पहली। अब कह रहा सातवां पद 22 है, तो t7 बराबर क्या होगा, यहाँ t2 लिखो, ठीक है, t7 सातवां पद 22 है, तो t7 बराबर होगा a प्लस 6d, ये कितना है 22 बराबर a प्लस 6d, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखो बेटा समीकरण 1 और 2 को हल कर ले तो a और d के मान हमें पता चल जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो एक क्या है a प्लस डी बराबर है 2, दूसरा है a प्लस 6d बराबर 22, तो अब इनको क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट, यहां पर क्या बचा माइनस का 5d बराबर माइनस का 20, तो d बराबर कितना आ गया बेटा 4। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस डी बराबर है 4, a प्लस डी बराबर है 2 के, तो d का मान कितना है 4, तो हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, तो a बराबर आ गया -2। अब देखो a का मान -2, d का मान 4 और पदों की संख्या कितनी 30 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर 30, तो Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S30 बराबर n/2, तो n का मान 30 बटे 2 और 2a, a की वैल्यू है -2 प्लस 30 माइनस 1 और d का मान कितना बेटा 4, ठीक है, तो ये कितना हो गया 15, ये माइनस का 4 हो गया प्लस ये बचेगा 29 और गुणे 4, तो 15 -4 प्लस 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 15 और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 112। अब गुणा कर दे, तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18 की 8 हासिल 1, 15 एकम 15 16, तो कितना आ गया बेटा 1680, यानी कि श्रेणी के 30 पदों का योग कितना आ गया 1680। तो बेटा आज इस वीडियो से आपकी समांतर श्रेणी टोटल खत्म हो गई। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाकर सारे आप पार्ट इसके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आगे की एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में